आप सभी का आपके ही चैनल जीवन दर्शन से स्वागत है। तो चलिए हम अपनी पौराणिक कथाओं की कुछ कथाओं से ऐसे उपाय जानते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। आज हम होली के त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे कि होली का त्योहार हम कैसे मनाते हैं और वास्तव में होली है क्या। क्योंकि हम जब होली के त्योहार के बारे में सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने विभिन्न रंग सरोवर हो उठते हैं और हम ऐसा लगता है जैसे कि हम होली के रंगों से भीग गए हों। लेकिन वास्तव में यह होली ना होकर धुलेड़ी होती है, जो कि होलिका दहन के दूसरे दिन मनाई जाती है। होली यानी होलिका दहन, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का स्वरूप है और हम ये कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर पर, भगवान पर विश्वास आस्था रखने की हमें प्रेरणा देता है। क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और उसे मारने को बैठी हुई, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, प्रहलाद की बुआ, वो उस होलिका में, उस होली में, उस आग में खुद जल बैठी थी। जो कि हमें यह बताती है कि भगवान पर यदि हम विश्वास रखें तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। होलिका दहन वास्तव में होली का त्योहार है और होलिका दहन जो है, होलिका दहन से पहले होली का पूजन किया जाता है। चौराहों पर, घरों की सामने, कॉलोनियों में लोग लकड़ी की, गोबर के कंडों के ढेर लगा लेते हैं और जो महिलाएं और लड़कियां जो घर होती हैं वो 7 दिन पहले से गाय के गोबर से ढाल, बिड़कले आदि बनाती हैं। कई लोग गोबर से अन्य प्रकार के खिलौने भी बनाते हैं। इनकी मालाएं बनाकर पूजा के बाद इन्हें होली में डालते हैं। कई जगह इन जो मालाएं बनाई जाती हैं उन मालाओं का ही होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दौरान एक डंडा गड़ाया जाता है बीच में और उसके ऊपर एक झंडे को लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब होलिका दहन होता है और वो झंडा जिस ओर गिरता है, जिस व्यक्ति की ओर गिरता है, उसकी पूरी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। होलिका दहन के पहले होलिका का पूजन किया जाता है। पूजा सामग्री में हम एक लोटा ताज़ा जल ले सकते हैं, रोली, माला, रंगीन अक्षत, गंध के लिए धूप या अगरबत्ती, पुष्प, गुड़, कच्चे सूत का धागा, हल्दी, मूंग, बताशे, नारियल और नई फसल के अनाज जैसे गेहूं की बालियां जो हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा सामग्री के साथ होली के पास गोबर से बनी, जो हमने आपको बताया था कि जो खिलौने या जो ढाल होती उनको रखा जाता है और फिर उनकी पूजन की जाती है। होली की पूजा की जाती है और इसमें जो मालाएं बनाई थी वो 4 मालाएं भी हो सकती हैं, जिसमें एक माला हम पितरों के नाम की रख सकते हैं, दूसरी माला हम हनुमान जी के लिए रख सकते हैं, तीसरी माला हम शीतला माता जी के लिए रख सकते हैं, चौथी माला घर परिवार के नाम की रखी जाती है। उसके बाद पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को लपेटा जाता है। होलिका की परिक्रमा 3 बार भी कर सकते हैं और 7 बार भी कर सकते हैं। और फिर जो हमने शुद्ध जल से अर्पण करने के बाद जो सामग्रियां हमने रखी थीं, उन सामग्रियों को एक एक करके होलिका को अर्पित किया जाता है और होली का पूजन कर जल से अर्घ्य देने के बाद हम होली को जलाते हैं और जलाने के बाद फिर हम जो हमारे पास जो हम गेहूं की बालियां हैं, उड़द है, चना है, चावल है, जौ है, मसूर है, इन सभी की हम मिश्रित
आहुतियाँ जो हैं वो हम दे देते हैं। और होलिका का जलती हुई होलिका का 3 बार या 7 बार हम परिक्रमा करते हैं और हाथ जोड़कर हम होलिका से यदि जो भी मनोकामना पूर्ण मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहा जाता है कि वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय एक बहुत अच्छा उपाय हमें ये करना चाहिए अपने परिवार की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, कि हम एक कटोरी में साबुत चावल के दाने रखें और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के ऊपर से 7 बार उन चावल के दानों को परिक्रमा कर, उनको घुमाकर हम वो चावल के दाने होलिका में डाल दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जो व्यक्ति के ऊपर विघ्न आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार हम 2 लौंग लें और उन्हें शुद्ध घी में गीली करके उनको भी हम होलिका में अर्पित करें और अर्पित करके हमारे मन में जो मनोकामना होती है उस मनोकामना को हम व्यक्त करें, तो मनोकामना जो है वो शीघ्र पूर्ण होती है। वैसे तो होली की रात्रि जो है बहुत तांत्रिक रात्रि मानी जाती है, बहुत से टोटके किए जाते हैं, बहुत से तंत्र किए जाते हैं, लेकिन मेरा आप सभी लोगों के लिए यही सुझाव है कि जो मैंने आपको एक चावल का उपाय बताया है, इस उपाय को करें और लौंग के जो उपाय बताए हैं इन उपाय को करें, जिनसे कि आपको आपके परिवार की सुख, समृद्धि, प्रगति, उन्नति ही होगी। साथ में हमारे पारिवारिक सदस्यों पर कोई विघ्न बाधा आने वाली है या कोई बाधा आ सकती है वो भी दूर हो सकती है। और दूसरे दिन सुबह होली से जली हुई होली की पहले तो आपने देखा होगा जब हमारे घरों में चूल्हा जला करते थे तो जो अग्नि है वो घर में लाई जाती थी और सर्वप्रथम उसी अग्नि से चूल्हे को जलाया जाता था। कहा जाता था कि यही अग्नि साल भर जलती रहेगी, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। हम जो राख होलिका दहन के बाद बचती है उस राख को हम एक डिब्बी में रख लें छान कर, और जब कभी भी हम घर से बाहर निकलें तो हम उस राख को यदि हम अपने माथे पर लगाकर बाहर निकलेंगे, यदि कोई विशेष कार्य के लिए हम जा रहे हैं उस समय भी यदि हम उस राख को अपने माथे से लगा के या टीका लगाकर निकलते हैं तो जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए, वो कार्य सिद्ध होता है। इस प्रकार हम होलिका दहन को मना सकते हैं और दूसरे दिन हम रंगों का जो त्योहार है उसको मनाने के लिए उन्मुक्त होकर प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ रंगों को जरूर खेलें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को रंग खेलना चाहिए ताकि हमारे जीवन में रंग भरते रहें, रंग आते रहें और हमारा जीवन रंग बिरंगा बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत रंग बिरंगी शुभ कामनाएं देता हूं।